प्रधानमंत्री मोदी जी वाकई पूरे देश को आगे बढ़ाकर पूरी दुनिया में आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो इस जुमले जो उनका ख़ास है, चूँकि आम लोगों का जुमला नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जुमला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी तरीके से कुछ महीना पहले उन्होंने कहा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये जो प्रधानमंत्री के जुमले हैं काबिल तारीफ़ है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री सारे देश में सबसे ऊंचा अपने देश को ले जाना चाह रहे हैं। इस लिहाज से मैं अभी केंद्र में उनके साथ हूं और मैं बैटिंग भी करता हूं उनके सपोर्ट में। हृदय परिवर्तन क्यों? जब तक देश में मोदी है, मोदी को कोई नहीं हरा सकता। उसी तरीके से बिहार की कुर्सी भी सीएम नीतीश कुमार के हाथ से जब तक ये जीवित हैं यकीनन कोई नहीं छीन सकता। देश का सबसे अच्छा नेता अगर मोदी है इस वक्त, तो बिहार का सबसे अच्छा नेता नीतीश कुमार है और रहेंगे। यानी प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, सीएम बनते हुए देखना। अभी चूंकि मैं भी देख रहा हूं, तो मैं जो देख रहा हूं कि मुमकिन नहीं है। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। महागठबंधन के लिए था। हाँ बिल्कुल यार, महागठबंधन क्या कीजिए, ये विपक्ष के जितने खास के कांग्रेस के लिए था, तो यकीनन ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर हरगिज नहीं हो पाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, उन्होंने तो पहले से मांग उठा दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब वो बिहार में भी एंट्री करने वाले हैं। तेज प्रताप ने कह दिया कि ज़्यादा छुदुर बुदुर ना करें, नहीं तो सीधा कर दिया जाएगा। तो कुछ महीने पहले ही भी उन्होंने भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी हो, ये ना गज़वाए हिंद में कोई कामयाब होगा, ना कोई भगवाए हिंद में कामयाब होगा। हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो। लालू जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लालू जी के जितने चाहने वाले कार्यकर्ता वगैरह चाहे जिस धर्म का हो जान ले कि लालू जी कह रहे हैं हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो, वरना हम भी किसी दीवार पर लग जाएंगे। तो यकीनन अगर ऐसे नेता अगर हमारे बिहार में हैं तो गनीमत समझना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब तक बिहार में नीतीश लालू है, बिहार का ये क्षत्रिय इतना मजबूत पार्टी है कि कोई केंद्र का कितना ताकतवर केंद्र की भी हुकूमत हो तो इन दोनों को दबाया नहीं जा सकता, इतना मजबूत है। नीतीश के दीवानों को समझाए ना कोई, लालू नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं और कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। लालू और नीतीश की जाल में बड़े बड़े माहिर खिलाड़ी जो गंदी सोच के हैं वो बुरी तरह फंस जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये होगा कि आपका तो हृदय परिवर्तन हो चुका है, केंद्र सरकार में मोदी के आप मुखालफत कर रहे हैं, आप उनके साइड में नजर आ रहे हैं। यहाँ के 30 से 35 करोड़ मुसलमान का हृदय परिवर्तन होगा मोदी के पक्ष में? है काम इस वक्त इस देश में मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना। है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, अपामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। नफरतों की आग जब बस्ती में भड़काई गई, नफरतों की आग जब बस्ती में जलाई गई, उसका घर पहले जला जिसकी खता कोई नहीं। क्या प्रधानमंत्री जी अभी बड़ा राज सबको लेके चल रहे हैं, तो उसमें आप ठेस पका रहे हैं, तो अभी कुछ भी होगा। सबको लेके चल रहे हैं, तो ये अभी कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने भाषण में कहा जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय भीम क्यों नहीं कहा? वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, जय भीम का भी नारा देना चाहिए ना, क्यों? आखिर सबका साथ सबका विकास में सारी चीज आ गई। दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको आखिरी शेर पे सुनाना चाहता हूं कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। देखिए, अभी हम अटल पथ पे हैं और यहाँ पे हमें मिल गए हैं मोहम्मद असीम, मौलाना असीम मिल गए हैं। और ये पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता रह चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं, मगर अभी भी न हटे हैं न हटाए गए हैं। और आजकल ये करने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति। मोदी जी के इतने बड़े भक्त हो गए हैं कि ये हर जगह पे अब मोदी जी की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। क्या कहेंगे सर? आप पे पूर्व में समाजवादी पार्टी में थे और एक तरफ मतलब समाजवादी नेताओं की तारीफ़ करते थे, अब मोदी जी की तारीफ़ में आप गुणगान करने लगे। केंद्र में मेरी अपनी राय ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बहुत अच्छी काम कर रहा है, जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी का जब जिक्र किया आपने, तो उनके एकदम पौधा लगाने वाले मुलायम सिंह यादव जी ने 19 की चुनाव
में जाने से कबल आपने देखा होगा कि संसदीय में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, अभी लोग चुनाव में भी नहीं गए और बधाई दी कि आप फिर जीत के आइए बनिए। तो इस अंदाज से मेरा अपना मानना ये है कि जब नेताजी पूरे मुल्क के गार्जियन के रूप में इस बात को कहा और एक अच्छे नेता, उनको भी नेता के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से अभी मेरा अपना ज़ाती मानना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वाकई पूरे देश को आगे बढ़ाकर पूरी दुनिया में आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो इस जुमले जो उनका ख़ास है, चूँकि आम लोगों का जुमला नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जुमला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी तरीके से कुछ महीना पहले उन्होंने कहा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये जो प्रधानमंत्री के जुमले हैं काबिल तारीफ़ है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री सारे देश में सबसे ऊंचा अपने देश को ले जाना चाह रहे हैं। इस लिहाज से मैं अभी केंद्र में उनके साथ हूं और मैं बैटिंग भी करता हूं उनके सपोर्ट में। मेरा अपनी दिली ख्वाहिश है, समझिए। मतलब एक बैग हृदय परिवर्तन क्यों? नहीं, हृदय परिवर्तन का मतलब ये कह रहा हूँ कि राज्य में जो उससे कटकर अगर हुकूमतें हैं, सीएम हैं, जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी गठबंधन से ये तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव के साथ, और उसी तरह से ममता बनर्जी, आज में जो भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी से हटके, मेरी अपनी दिली राय है, ख्वाहिश है कि बिल्कुल रहना चाहिए। केंद्र में मोदी जी आने चाहिए। हाँ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में है और अमित शाह जी के, वो ठीक है, लेकिन राज मेरी अपनी ये भी इसको क्लियर कर दूं कि अगर किसी भी पार्टी का राज केंद्र में भी हो और उसी की पार्टी भारत के हर राज्य में, हर सूबे में भी पाई जाती हो जिस दिन, तो वो डिक्टेटर हो जाएगा और वो उस दिन मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए राज्य में कम से कम कुछ राज्य के सीएम भारतीय जनता पार्टी से हटकर हैं तो बहुत अच्छे हैं, मैं उसकी वकालत करता हूँ। अभी क्या लगता है कि डिक्टेटरशिप की बात की, तो अभी क्या लगता है भारत में क्या चल रहा है? यकीनन अगर ऐसा होता है तो ये आवाज़ उठाने के लिए, चूँकि ममता बनर्जी की शक्ल में और नीतीश कुमार गठबंधन की शक्ल में और भी कई राज्य हैं, तमिलनाडु वगैरह जो है, और मुंबई भी देखा गया कुछ महीने पहले, तो ये सब जो है इस मुल्क के लिए रहमत है। तो नीतीश कुमार नहीं है दावेदार? नीतीश कुमार को आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं? मैंने तो आप इसको मैं दूसरे अंदाज से मैंने समझा रखा। केंद्र सरकार की बात की कि केंद्र में आप मोदी जी को चाहते हैं, नीतीश इतना बड़ा फेस है, बिहार में विकास किया है, ये आपको भी पता है, तो नहीं लगता है कि बिहार की तरह हो सकता है कि एक बार मौका मिलना चाहिए ताकि भारत का और ज़्यादा विकास, डेवलपमेंट जो रुका हुआ है, हो सकता है करें? ये बात तो खुद नीतीश कुमार जी से भी समझ में आया कि नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि हम उसकी रेस में नहीं हैं, हम सिर्फ एक जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बस यही, बल्कि उनका मिजाज नहीं। लेकिन आप जब ये बात कह रहे हैं तब मैं ये कन्वेनर बन गए। लेकिन मैं आप, हाँ, वो भी मुझे देखने में मिल रहा है, लेकिन ये बात तय है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जब तक देश में मोदी है, मोदी को कोई नहीं हरा सकता। उसी तरीके से बिहार की कुर्सी भी सीएम नीतीश कुमार के हाथ से जब तक ये जीवित हैं, यकीनन कोई नहीं छीन सकता। देश का सबसे अच्छा नेता अगर मोदी है इस वक्त, तो बिहार का सबसे अच्छा नेता नीतीश कुमार है और रहेंगे। यानी प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, सीएम बनते हुए देखना? अभी चूंकि मैं भी देख रहा हूं, तो मैं जो देख रहा हूं कि मुमकिन नहीं है, इसलिए वो मुमकिन नहीं। दूसरी बात मैं देख रहा है कि वाकई जो है वो लेके चल रहे हैं और इस लिहाज से बहुत सारी लंबी तादाद उनके साथ है, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। और मैं आपको प्रधानमंत्री जी के जुमले ही को ले रहा हूं कि संसद में उन्होंने एक शेर कहा था जितने विपक्ष के लोगों को, कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो ये इस जुमले में आप दम मानिएगा और यकीनन सारे लोग एक प्लेटफॉर्म, महागठबंधन के लिए था। हाँ बिल्कुल यार, महागठबंधन क्या कीजिए, ये विपक्ष के जितने, खास के कांग्रेस के लिए था, तो यकीनन ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर हरगिज नहीं हो पाएंगे। बस ऐसी है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने अच्छी कोशिश कर रखी है। लेकिन अच्छा, एक सवाल ये पूछेंगे कि कहीं आपने जो आज की स्थिति को देखते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब जो एक साथ देना शुरू कर दिया है, मुसलमानों की बात कर ले, मुसलमान कहीं ना कहीं आज डरा हुआ है, मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं खासकर सांप्रदायिक पार्टियों से कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है और ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने की बात कर रहा है, तो कहीं आप डर तो नहीं गए कि कहीं मैं अगर किसी और पार्टी का समर्थन करने लगा और मोदी जी के पार्टी के लोग या फिर उनके नेता या फिर उनका राज अगर पूरी तरीके से कायम हो गया, जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाया गया, तो कहीं आप लोग को पाकिस्तान ना भेजा जाए? यकीनन प्रधानमंत्री के रूप में और अमित शाह के रूप में ये जुमले बराह रास्त उनसे सुनने को नहीं आया है और न मिलेगा, आप यकीन मानिए। और न इसमें कोई कामयाब होगा हिंदू राष्ट्र में, और न कोई मुस्लिम राष्ट्र में यहाँ कामयाब होगा, यकीनन। इसलिए कि मैंने अभी आपको कहा है कि कोई आदमी यहाँ चाह रहा है या कोई संगठन मुस्लिम का कि हम गज़वा-ए-हिंद बना देंगे, इस तरह की 47 की जिक्र आ रही थी। उसी तरीके से अभी
जो है आमतौर से हिंदू राष्ट्र उठता रहता है। और अभी बिहार में एक बाबा जो आ रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, उन्होंने तो पहले से मांग उठा दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब वो बिहार में भी एंट्री करने वाले हैं। तेज प्रताप ने कह दिया कि ज़्यादा छुदुर बुदुर ना करें, नहीं तो सीधा कर दिया जाएगा। तो कुछ महीने पहले ही भी उन्होंने भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी हो, ये ना गजवाए हिंद में कोई कामयाब होगा, ना कोई भगवाए हिंद में कामयाब होगा। कोई भी मुस्लिम राष्ट्र बनाने में अगर चाहेगा हिंदुस्तान को बना दे, तो कोई संगठन मुस्लिम का नहीं बना सकता। और हिंदू का भी जितना बड़ा संगठन सब है, वो कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान इतना खूबसूरत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए संविधान कहता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस मुल्क में अगर कोई आदमी किसी मजहब का मानने वाला ना हो, फिर भी ये संविधान कहता है देश का कि उसे भी जीने रहने और सब कुछ आगे बढ़ने का अधिकार देता है। तो माना यह जा रहा है कि हिंदुस्तान, मानिए भी आप भी, कि पूरे दुनिया में सबसे अच्छा संविधान हमारे देश का हिंदुस्तान का है। अभी आपने एक नुक्ता जो कहा कि बागेश्वर धाम वाले इस पर तेज प्रताप यादव जी ने कहा है, उनकी दो बातें हैं, अब बड़ी अच्छी बातें हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ के मौलवियों और पंडितों को तेज प्रताप जो सिर्फ सियासी लीडर हैं, और लालू जैसे सियासी खिलाड़ी जो हैं हिंदुस्तान में और बिहार में खुसूसन, इनके लाल हैं बड़े। इन्होंने ऐसी अच्छी गुफ्तगू की है, पढ़े लिखे आदमी को दिल पर लेना चाहिए कि इन्होंने क्या कहा। उस बाबा से ये कहा कि आप आके अगर भाईचारे का संदेश देते हैं तो आपका स्वागत करूंगा, और अगर आप हिंदू राष्ट्र इस तरीके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं तो हम इसके विरोध में हैं और हम उसका घेराव भी करेंगे। आडवाणी जी की तरह गिरफ्तार कर लिया जाए, रोकने का। तो आप अंदाजा लगे कितनी अच्छी सोच है। और आप जब आडवाणी की बात कहें तो लालू जी की बात को नकारा नहीं जा सकता। यकीनन लालू जी की बात, इसीलिए लालू के बड़े लाल के अंदर जो झलक पाई जाती है वो लालू जी की झलक पाई जाती है। लालू यादव जी ने, जो आपने आडवाणी का जिक्र कर दी, लालू यादव जी ने कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाकर घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में जाकर इबादत कौन करेगा। यकीनन इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। मंदिर तभी काम आएगा जब इंसान बाकी रहे। तो लालू जी की सोच को सलाम है। और जो यकीनन ये जो बातें मैंने लालू जी कही, ऐसे मौके से जब तेज प्रताप जी ने कहा तो लालू जी के जुमले को याद करनी होगी। और सुनिए, लालू यादव के हम लोग और यहाँ बिहार के अक्सर लोग जो हैं वो बहुत चाहने वाले हैं। इस लिहाज से चाहने वाले हैं कि लालू यादव जी बड़े पढ़े लिखे और उस तरीके से बड़े मजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। तो इन लालू जी के साथ एक बड़ी तादाद है। और मैं यूँ समझ लीजिए कि लालू जी अभी हैं, तो लालू जी बोल रहे हैं, मैं लालू जी के जितने चाहने वाले हैं वो अपने चाहने वाले को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो। लालू जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लालू जी के जितने चाहने वाले कार्यकर्ता वगैरह चाहे जिस धर्म का हो जान ले कि लालू जी कह रहे हैं हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो, वरना हम भी किसी दीवार पर लग जाएंगे। तो यकीनन अगर ऐसे नेता अगर हमारे बिहार में हैं तो गनीमत समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक बिहार में नीतीश लालू है, बिहार का ये क्षत्रिय इतना मजबूत पार्टी है कि कोई केंद्र का कितना ताकतवर केंद्र की भी हुकूमत हो तो इन दोनों को दबाया नहीं जा सकता, इतना मजबूत है। और इसलिए मैं कहता हूँ, इनके दीवानों की तरफ से मैं कहता हूँ कि लालू और नीतीश के दीवानों को समझाए ना कोई, लालू और नीतीश के दीवानों को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। लालू और नीतीश की जाल में बड़े बड़े माहिर खिलाड़ी जो गंदी सोच के हैं वो बुरी तरह फंस जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये होगा कि आपका तो हृदय परिवर्तन हो चुका है, केंद्र सरकार में मोदी के आप पे मुखालफत कर रहे हैं, आप उनके साइड में नज़र आ रहे हैं। यहाँ के 30 से 35 करोड़ मुसलमान का हृदय परिवर्तन होगा मोदी के पक्ष में? ये बात जो आप पूछ रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जब हम सियासी बैटिंग करते हैं तो यकीनन मैं हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सबकी बातें, यानी इंसानियत की बातें करूंगा। मैं किसी भी धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हूं और न इस ठेकेदारी की बात कर सकता हूं, हरगिज़ नहीं। मेरा मानना ये है कि इंसान बनो इंसान। अभी आपने जो कहा ना जो, तो मैं उस पर कहता हूँ कि अभी इस वक्त मौलवियों और पंडितों की है काम, इस वक्त इस देश में मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना है काम। इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। और यहाँ के मौलवियों पंडितों, मुस्लिमों और यानी ये मस्जिदों के रखवाली करने वाले या मंदिरों की रखवाली करने वाले, दोनों को एक रुबाई में देना चाहता हूँ। काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, अपामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। तो यकीनन इस वक्त मौलवियों पंडितों की भी
ये सियासी लोगों से ज़्यादा जिम्मेदारी है कि भारत में नफ़रत के माहौल को ख़त्म करके मोहब्बत का पैगाम देना है, क्योंकि नफ़रत से इतने घर जलेंगे। तो मैं एक शेर और याद आ गया कि नफ़रतों की आग जब बस्ती में भड़काई गई, नफ़रतों की आग जब बस्ती में जलाई गई, उसका घर पहले जला जिसकी ख़ता कोई नहीं। तो यकीनन बाबा जो आ रहे हैं उनको भी और भी जहां बाबा या मौलाना कुछ कर रहे हो तो इस बात को याद रखें कि इस वक्त आप बाबाओं की बात करें, मौलाना और पंडितों की बात कर रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो हैं, पंडित जी हैं, बाबा हैं, वो अब इस तरीके की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो क्या एक खास कम्युनिटी को और जो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं वैसे लोगों को चोट नहीं पहुंचती उनकी बातों को सुनकर? यकीनन वैसी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जुमले साथ का साथ सबका विकास सबका विश्वास अब प्रयास और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इनको चोट पहुंचाने वाला काम अगर कोई करते हैं तो ये बाबा जी करते हैं। तो यकीनन इन बाबा को समझना चाहिए कि यकीनन आप और कोई भी कामयाब नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी अभी बड़ा रास्त सबको लेके चल रहे हैं तो उसमें आप ठेस पका रहे हैं, तो अभी कुछ भी होगा। सबको लेके चल रहे हैं, तो ये अभी कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने भाषण में कहा जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय भीम क्यों नहीं कहा? वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, जय भीम का भी नारा देना चाहिए ना, क्यों आखिर? सबका साथ सबका विकास में सारी चीज़ आ गई, लेकिन अगर ये कहा तो उनका एक धार्मिक ही है। जिस तरीके से हमारा नारा अल्लाह अकबर होता है, तो आपको कोई धार्मिक नारा जिसका है या जो धर्म से है वो कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसी तरीके से मैं अगर कोई भारत में हूँ तो अल्लाह भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, मुझे इख्तियार रहता है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि कोई भी आदमी यहाँ पर दोनों में से कोई कामयाब नहीं होगा। न हिंदू आदमी चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र बने उसमें, न मुस्लिम चाहेगा अगर मुस्लिम राष्ट्र बना दे तो इसमें कामयाबी नहीं मिलने को। मैं आपको ये एक माध्यम से और कह रहा हूँ, राहत इंदौरी के 2-3 शेर सबको रखना चाहिए याद, कोई भी हो, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो यकीनन सबको लेके चलना, और जो कह रहे हैं कि आप कह दिए और उसके बाद आप ठेकेदार है, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये देश है, तो यकीनन उनको चाहिए कि नफरती अंदाज में नहीं, वाकई अगर ऐसा होगा तो यहाँ की हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो, और हमें भी उम्मीद रखते हैं कि कोई उन्हें रोक भी नहीं रहा है, खाली उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है ऐसे वक्त में जहाँ हिंदू मुस्लिम सब चरण पर है और सियासत भी इस वक्त हिंदुस्तानी नहीं दुनिया में सियासत गंदी हो चुकी है। मैं एक शेर और कहता हूँ, दूसरे कि ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको आखिरी शेर पे सुनाना चाहता हूँ कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। तो यकीनन ये सियासी लोग इधर उधर रोटी छेक देते हैं, जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी रुबाई जो हम आप जानिए कि यहाँ पे, आखिरी रुबाई से पहले ही यहाँ पे एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लिए हुए हैं, एक तरफ महात्मा गांधी हमारे जो राष्ट्रपिता की तस्वीर लिए हुए हैं। इनकी विचारधारा जो एक थी दबे कुचले पिछड़े समाज को लेकर चलने की, उनको उनके साथ जो न्याय की बात होती थी, तो लगता है कि आज इनके विचारधारा पे ये देश चल रहा है। आप मोदी जी के भक्त हैं और मोदी जी की तारीफ में, तो लग रहा है कि केंद्र सरकार और जो अभी जो जिस तरीके का भी जो माहौल है, लग रहा है कि इनके विचारधारा पे लोग चल रहे हैं। नहीं, यकीनन मोदी जी और अमित शाह जी बहुत अच्छे अंदाज में देश चला रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि यकीनन कोई आदमी इससे हट भी जाए तो हट नहीं सकता, क्योंकि यकीनन ये देश की आन बान शान का नाम ही है अंबेडकर साहब और गांधी जी। तो इन दोनों को दिल से कोई भी हटाना चाहे तो यकीनन हटा नहीं सकता। इसी लिहाज से पूरा भारत जो एक है और संविधान जो ऐसा है आज पूरी दुनिया में सबसे आला माना जाता है। आप ये सिर्फ जानिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो और फिर जात पात के कार्ड जो खेलते रहते हैं, ये हर आदमी को जानना है कि इंसान होने में हम सब बराबर हैं। वो ये कि इंसान जब पैदा होता है तो इस स्थिति में होता है कि खुद से नहा और स्नान नहीं कर सकता, और जब दुनिया से जाने लगता है तब भी इस स्थिति में होता है कि वो मोहताज होता है, 4 आदमी खाट को ले जाने वाला होता है। तो हमारा आप इंसान बन के रहिए, अकड़िए उकड़िए नहीं, अकड़ने की किसी को कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको ये आखिरी देने जा रहा हूँ कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, अरे दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम तो कोई दलित नजर आता है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम तो कोई दलित नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। तो यकीनन न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। इंसान होना बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। चलिए, हमारे साथ में मौलाना मोहम्मद आसिम है। इन्होंने कहा कि तो राज्य सरकार में तो नीतीश कुमार ठीक है, मगर केंद्र सरकार में फिर से एक बार ये मोदी जी यानी नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में।
अब ये देखना होगा कि एक मुसलमान तो अभी नरेंद्र मोदी के पक्ष में अभी दिख रहा है और उनकी भक्ति में शायद अभी से ही डूब गए हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले ही अभी से ही वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और लोगों को भी जाकर बता रहे हैं कि मोदी जी को ही लाना है। अब देखना होगा कि 2024 में आने वाले इलेक्शन में भारत का मुसलमान क्या पूरी तरीके से मोदी जी के साथ नज़र आता है, क्या मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा या फिर हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा। ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा।